आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। थोड़ी सी लक्ष्मी की लालच में ग्रह लक्ष्मी को आग लगा दी। वाह, थोड़े से अपनी मस्ती के लिए अपने घर को आग लगा दी है। घर को नरक बना के रख दिया है। मां बाप समझा के हार गए, घर के लोग समझा के हार गए, क्यों इज्जत से खिलवाड़ करे, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आई है, बर्बाद करके रख दिया। बड़ी बोलना, सब एक दूसरे से दुखी क्यों है? क्योंकि आपस में प्यार नहीं है। सात फेरे लेकर के 7 जन्मों तक के साथ निभाने की चर्चा की थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही तलाक की नौबत आ गई। अरे बोलना, आखिर ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि प्यार नहीं है। आपस में प्यार होता तो 7 जन्म भी कम लगते। भगवान से प्रार्थना करते कि जितने भी बार बार जन्म हो, बेशक भगवान से भी प्यार करने वाला क्या कहता था? ये नहीं कहता था कि इसी जन्म में मेरा प्यार रहे। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ऐ मेरे परमात्मा, कुछ और नहीं मांगता, मुझे बार बार जन्म मिले, मुक्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस कितनी बार भी जन्म मिले पर हर जन्म में आपके चरणों में प्यार बना रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। आज तो प्यार अगर जहां नहीं है तो वो कहेगा देखो जी 7 जन्म का रिश्ता है हमारा, भगवान करे आखिरी 7वां ही हो। अरे बोलना, जोर से बोल रहा है। एक ने कहा हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है, बोले भगवान करे 7वां ही हो आखिरी, अगले जन्म में माफ करना। अभी बोलना, और इस जन्म में भी कहां निभ पा रहे हैं। ज्यादातर संबंध गले पड़े ढोल की तरह बजा रहे हो, क्षमा चाहते हुए कहूंगा। क्यों? ज्यादातर रिश्ते गले पड़े ढोल की तरह बजाने पड़ रहे हैं। जो वो प्यार होना चाहिए, संबंधों में मधुरता होनी चाहिए, अपरत्व होना चाहिए, कहां है आज? पता चलता है कांटा तेरे पांवों में चुभे और दर्द मेरे दिल में हो, तब समझो कि प्यार है। तूने अगर मुझे कोई चोट भी पहुंचाई है, फिर मेरे मन में दुर्भावना ना आए, वाह, इसको कहते हैं प्यार। साथ रहते 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 लगाव भी तुम्हारा ऐसा नहीं बन पाया। ये जीव के साथ रहते थे दांत, मजबूरी थी, चारों तरफ कठोर कठोर दांत थे, बीच में बेचारी कोमल जीव थी। कोमल मजबूरी है, क्या करें, लेकिन साथ रहते रहते लगाव हो गया। बोलना, प्यार नहीं कहूंगा, लेकिन लगाव में भी भाव कितना ऊंचा हो गया। देखो तुम्हारा तो है ही नहीं कहीं। दांतों ने जीव को काटा कितनी बार, लहूलुहान कर दिया। क्यों? कितनी बार। इस जवान में वो ताकत थी, कुछ ऐसा बोल देती दांत तोड़वा सकती थी, लेकिन नहीं तोड़वाया इसने। क्यों? ये दांतों को मजा चखा सकती है, ये 2 शब्द, ये तो कुछ बोलकर अंदर घुस जाएगी स्वर्ग पाताल में, दांत ही टूटेंगे उसके बाद। हरि बोलना, ये तोड़वा सकती थी, लेकिन नहीं तोड़वाई इसने। गौर फरमाइएगा, दांत तोड़वाना तो दूर की बात है, उन्हीं दांतों में जिन्होंने काटा था, लहूलुहान किया था, कभी दांत में दर्द हो जाए, तुम बाद में परेशान होते हो, ये जीभ पहले परेशान हो जाती है। सबसे पहले उस दांत को जहां दर्द हो रहा है सहलाने के लिए अगर पहुंचता है तो ये जीभ पहुंचती है, कोई और नहीं। वाह वाह, इसको कहते हैं साथ रहते 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 एक दूसरे का दुख दर्द
आप दवाई बाद में लगाओगे, आप इसका ट्रीटमेंट बाद में कराओगे। कोमल कोमल स्पर्श दे रही है, सहला रही है दांत को ये जीभ सबसे पहले। सारी सारी रात नींद भी ना आए तो भी जीभ हटेगी नहीं वहां से, लगातार जीभ वहीं जाएगी। लगता है कहती है घबरा मत, ठीक हो जाएगा, घबरा मत, ठीक हो जाएगा, घबरा मत, ठीक हो जाएगा। और उसी दांत के अंदर अगर सड़न हो जाए, कोई कण फंस जाए, तिनका फंस जाए, इसको चैन नहीं मिलता, इस जीभ को भूल जाती है इसने मुझे काटा था, इसने लहू लोहन किया था। इस जीव को तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वो कण बाहर ना हो जाए, वो तिनका बाहर ना हो जाए, क्योंकि सड़न पैदा ना कर दे, ये कहीं दांतों में दर्द पैदा ना कर दे। वाह, यहां तो जरा सा आपस में कुछ हुआ, मेरा तो दिल खट्टा हो गया इससे, मेरा तो दिल खट्टा हो गया अपनी पत्नी से, मेरा तो दिल खट्टा हो गया अपने पति से, मेरा तो दिल खट्टा हो गया अपने भाई से, मेरा तो दिल खट्टा हो गया। जहां खटाई आ जाएगी प्यार रह ही नहीं सकता कभी भी। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं बनाई, सकारात्मक सोच नहीं बनाई, वरना दूसरे की मजबूरी भी तुम समझते। हरि बोल। कभी प्यार खत्म ना होता, कभी प्यार खत्म ना होता। जिसको हम अपना, मेरा तो अपने भाई से दिल खट्टा, ये शब्द होते हैं, ये तुम्हारे ही शब्द बता रहा हूं मैं। मेरा तो अपने, बोलो, भाई से दिल खट्टा हो गया है। मेरा तो अपने पति से, अपने शब्द बोलते हो। जवान ने कहा अपने, तुमने समझा अपने है? इस जीव ने अपना समझा है दांतों को। लाख फायदे हैं इनके, अगर नुकसान भी पहुंचाया है उसने कभी दिल खट्टा नहीं किया है अपना। मेरे दिल ने स्वीकार किया है, खाली जवान ने नहीं। ये उंगली मेरी है? आप कहते हो ना मेरा भाई, मेरा पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चों से दिल खट्टा हो गया, मेरा अपना अपना कहते हो, फिर दिल खट्टा होता है। इस उंगली को कहा ये किसकी है? मेरी। किसकी है? अब भगवान ना करे कभी संयोग से इस उंगली ने आंख में चोट पहुंचा दी। कितने लोगों को मैं जानता हूं, पता चलता है कि इसकी आंख कैसे खत्म हुई, बोले अपनी उंगली ही लगी और सेप्टिक हो गया, आंख खत्म हो गई। मैंने किसी को उंगली काटते नहीं देखा है। इस उंगली ने उसकी आंख, अनमोल आंख गंवा दी, लेकिन इस उंगली को नहीं काटता क्योंकि अपनी उंगली है, अपनी उंगली है, मेरी है ये। आंखों ने धोखा दे दिया, आंखों ने धोखा दिया, आदमी ठोकर खा के गिर पड़ा, सिर फूट गया है। आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने, तूने धोखा देके मेरे सिर फुड़वा दिया। कोई सजा नहीं दे रहा है अपनी आंख को, क्यों? क्योंकि मेरी है ये। जिसको मैं एक बार मेरा कह देता हूं, कभी वो नुकसान भी पहुंचाता है पर मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं आती है। पर तुमने कैसे कहा ये मेरा भाई है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरे मां बाप हैं, ये तुम्हारे मन में आया ही नहीं कभी। खाली लोगों ने रटा दिया, ये तेरी पत्नी है, ये तेरा भाई है, ये तेरे माता पिता है, जैसा सिखाया हम सीख गए। दिल ने कभी स्वीकार ही नहीं किया है। रटा रटाया हमने, बोला दिल में अगर प्यार आ गया होता कभी दिल खट्टा होता ही ना। मैं चैलेंज करके कहता हूं आपसे, पहले तो प्यार है ही नहीं, और है भी तो उसे बना के रखना इतना सरल नहीं है। बात बात में अपने प्यार को तोड़ बैठते हैं हम। किसने कहा था, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। खरी बोलना, एक बार जोर से बोल रहा है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। नहीं जुड़ेगा। प्यार पैदा करने में बहुत समय लगता है, इसे खत्म करने में कितनी देर लगती है। और आज तो जो परिवारों में भी, समाज में भी, राष्ट्र में भी सबसे ज्यादा आवश्यकता है इसी की है। वर्तमान संकटपूर्ण घड़ी में संपूर्ण विश्व के सामने एक चुनौती है। हर ओर
संकट की बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर आवश्यकता है तो मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, किसी और चीज की नहीं, आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता है। लोग चंद स्वार्थों के लिए हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, हमें बांटने की कोशिश करते हैं, और मूर्ख हैं हम लोग जो कट जाते हैं, बट जाते हैं, छट जाते हैं, आपस में टूट जाते हैं। धर्म तो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, पर आज धर्म के नाम पर भी लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं और टूट जाते हैं लोग। बयान देने वाले तो आएंगे सिक्योरिटी के बीच, आके बयानबाजी कर जाएंगे। वो तो आएंगे भीड़ अपनी सिक्योरिटी के बीच में, आके अपना बयान देंगे, बाद में सिक्योरिटी में चल गए और तुम आपस में लड़ने लगे। आपसी प्यार और सद्भाव को खत्म कर बैठे। मूर्ख हैं फिर हम लोग। मैं तो कहता हूं ऐसी ताकतों के गाल पर जो हमको आपस में तोड़ने और बांटने की कोशिश करे, भाई भाई को आपसी प्यार, एकता और सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए एक करारा तमाचा लगाने की आवश्यकता है। आज तो इंसान को इंसान कहने में शर्म आती है। याद करो मैंने क्या कहा था, वहां भी प्यार का ही उदाहरण नजर आएगा। कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, पर दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे ना ये कुरआन पे चल रहे, हिंदू ना मुसलमान है मेरी गली के लोग। कोई भी धर्म हमें आपस में लड़ना नहीं सिखाता है, आपसी प्यार और सद्भाव ही सिखाता है हमें, मेलजोल सिखाता है हमें। पर ना हम गीता पर चल रहे हैं, ना कुरान पर चल रहे हैं, ना गुरु ग्रंथ पर चल रहे हैं, ना बाइबल पर चल रहे हैं। इन किसी पर भी चले होते कभी लड़ते झगड़ते ना आपस में हम खून खराबा ना करते। घर में हो, परिवार में हो, मोहल्ले में हो, नगर में हो, राष्ट्र में हो, पूरे समाज में हो, एक वाक्य में मैं सारा कुछ कहना चाहूंगा कि प्रकृति ने नाड़ियों में रक्त बहाया है हमारा। प्रकृति ने नाड़ियों में रक्त बहाया है, इसे नालियों में मत बहाना। बस मिलजुल के रहना, प्यार से रहना, सद्भाव बनाए रखना, सांप्रदायिक सौहार्द की आवश्यकता है आज। आप ये मत सोचिए कि महाराज जी उस समय दूर थे, लेकिन रुद्रपुर में जो हृदय में एक पीड़ा है, कसक है, कल जो गुजरा वो फिर से ना गुजरे, आने वाला वक्त कल ऐसा होना, हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये हंसता हुआ चमन नजर आए, हंसता हुआ चमन, ये तराई का गुलदस्ता, मेरे देश का प्यारा गुलदस्ता हंसता खेलता नजर आए। बस कहीं विरोध ना हो, वैमनस्यता ना हो, कटुता ना हो, वैर ना हो, घृणा ना हो, हिंसा ना हो, जहां पर प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार हो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम अपना बिगाड़ लेते हैं। कहने को तो इंसान है मेरी गली के लोग, दिल के बेईमान है मेरी गली के लोग। गीता पे चल रहे ना ये कुरआन पे चल रहे, हिंदू ना मुसलमान है मेरी गली के लोग। किसने जलाया आशियां वो बूझ रहे हैं। सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग, सब जानते हैं, सब जान के अनजान है मेरी गली के लोग। पानी की जगह आग में घी डाल रहे हैं। मुलाजा फरमाइएगा, पानी की जगह आग में और घी डाल रहे हैं, और फिर भी बड़े महान हैं मेरी गली के लोग। वाह, छोटी छोटी बातों में ये आपस में लड़ रहे और लड़ा रहे। मैं तो कहूंगा ये तो बड़े नादान हैं मेरी गली के लोग, इंसान नहीं हो सकते। इंसान की सबसे बड़ी विशेषता है आपसी प्यार, आपसी सद्भाव, आपसी सौहार्द, मेलजोल, एक दूसरे का दर्द पहचानना, एक दूसरे का ध्यान रखना। मुझे याद है हमारे पुराणों में एक छोटा सा बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण था। ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि तो पैदा कर दी, लेकिन एक बार कुछ सिखाने के उद्देश्य से सारे के सारे मानवों को, सारे के सारे दानवों को और सारे के सारे देवताओं को इनवाइट किया, आमंत्रित किया सबको। देवताओं से और राक्षसों से कहा यहां पर भोजन की व्यवस्था है, तुम सबने आकर के भोजन, मेरे यहां अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाएंगे और तुम सबने भोजन करना है।
हरि बोल। ब्रह्मा जी सृष्टि के विधाता के यहां निमंत्रण कौन छोड़ेगा भाई, सब तैयार हो गए। पता नहीं क्या क्या बना होगा, अरे क्या स्वाद आएगा। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोलो ना जरा। मानवों से कहा कि इस बार तुम्हें भोजन पर आमंत्रित नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बार अगर तुमने कुछ सोचा, अगर तुमने कुछ समझा, अगली बार तुम्हें भी भोजन पर आमंत्रित करूंगा। सारे के सारे पहुंचे, तरह तरह के पकवान बनाए गए, तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। क्या खुशबू आ रही है, सोच सोच करके ही हा, आज तो बड़ा मजा आएगा, आज तो बड़ा मजा आएगा। अचानक ब्रह्मा जी मंच पर प्रकट हुए, सारे उठ करके सम्मान देने लगे। ब्रह्मा जी बोले, आप सब आए, स्वागत है आपका। नहीं नहीं प्रभु, हमारे सौभाग्य हैं, जो भी है आप आए, स्वागत है आप सबका ब्रह्मलोक में। दर्शक दीर्घा में सब मानव बैठेंगे और पहले राक्षसों को भोजन कराऊंगा, उसके बाद में देवताओं को, क्योंकि राक्षस बड़े उतावले थे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हरि बोल रहा है। मानवों ने जो सीखना है, अगर वो सीख के गए तो अगली बार उनको भी भोजन कराऊंगा, ठीक है। लेकिन भोजन से पहले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। सबसे पहले उतावले थे राक्षस, उन्होंने कहा हाथ उठा के, हाँ हाँ मैं मंजूर है, जो भी आप कहोगे मंजूर है। देवता भी कहने लगे, विधाता हमें सब शर्त मंजूर है। ना ना ना, शर्त सुननी पड़ेगी पहले ना, आप बोलते रहिए, हमें सब शर्त मंजूर है, पर भोजन कराइए। हरि बोलना। ब्रह्मा जी बोले कि हमारे लोग आएंगे, कार्यकर्ता आपके हाथों पर 2 बांस की खपच्ची बांधेंगे रस्सी के साथ, उसके बाद में भोजन प्रारंभ होगा। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। हरि बोल। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सारे के सारे राक्षसों को बिठाया गया, भोजन की पंक्तियां लगी, और जब भोजन आने लगा, हाय हाय हाय, क्या कुछ सोच भी नहीं सकता। एक से एक लजीज व्यंजन। लोग आए, आकर के हाथों में खपच्ची बांधी और रस्सी बांधी, भोजन परोसा गया, और अब आवाज हुई कि भोजन प्रारंभ किया जाए। अब जैसे ही हाथ डाला, निवाला तो तोड़ लिया, पर मुंह पर आए कैसे, क्योंकि हाथ तो सीधा है, सीधा हाथ हुआ पड़ा है, हाथ मुंह पे कैसे आए। कोशिश भी की किसी ने, तो किसी की आंख में गिरा, किसी की नाक में गिरा। अब वो चिल्लाते हुए, गुस्से में, बड़बड़ाते हुए, अब शब्द कहते हुए, दुर्वचन कहते हुए उठ करके चलने लगे। हमारा अपमान कर दिया, ब्रह्मा जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। और ही बोल रहा, जोर से बोल रहा, छोड़ेंगे नहीं, इसका मजा चखाएंगे तुम्हें, बुला करके हमारी बेइज्जती कराई। वो तो चले गए। अब देवताओं का नंबर आया, देवताओं को बिठाया गया। आपको शर्त मंजूर है? देवता बोले हाँ मंजूर है। इंसान बोले यार हम तो पहले ही चल देते हैं यहां से, अगर हमारा कभी ऐसा भोजन का, ये तो खाली इंसल्ट कराने वाली बात है। ब्रह्मा जी बोले आपके मन में कुछ आ रहा हो तो सोचो मत, बैठे रहना, देखना है तुमने। जैसे देवताओं को बिठाया, उनके भी हाथ बांध दिए गए, तरह तरह के भोजन परोसे गए, बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मालूम है कि हम खाएंगे नहीं, और खाने की कोशिश करेंगे तो मुंह पर गिरेगा, आंखों पर गिरेगा, नाक में गिरेगा, इधर उधर गिरेगा और नुकसान पहुंच सकता है। हड़बड़ाहट मत करना। सबने मंत्रोच्चारण किया, परमात्मा का स्मरण किया। अब मालूम था कि भोजन खा तो नहीं सकते, लेकिन एक देवता ने क्या किया, तुरंत निवाला तोड़ा। सब बोले अभी मत तोड़, वही इंसल्ट होगी। बोले नहीं नहीं होगी इंसल्ट। बोले इंसल्ट होगी, तेरे मुंह में नहीं जाएगा। बोले मैं खा तो नहीं सकता, खिला तो सकता हूं। उसने सामने वाले के मुंह में डाल दिया। सामने वाले ने कहा वाह भाई वाह, तेरे को मेरी इतनी चिंता है, जब तू मुझे खिला सकता है तो मैं तेरे को क्यों नहीं खिला सकता। उसने तोड़ा, उसको खिलाया, उसने तोड़ा, उसको खिलाया, उसने तोड़ा, उसको खिलाया। सब भोजन का भरपूर आनंद लेने लगे। हरि बोल, हाथ ऊपर करके बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे मानवों समझे, हमारा तो कि हम ना खा सके तो तू भी कैसे खा जाएगी। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, एक दूसरे के प्रति सद्भाव की भावना, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना, बस यही मानव के अंदर आना चाहिए। यही सिखाने के लिए ब्रह्मा जी ने बुलाया।
अगर नहीं है तो तुम सुखी नहीं रह सकते हो। तुम्हारे मन में अगर किसी का दर्द अगर आ रहा है तो याद रखना, परमात्मा सबके अंतर में विराजमान है, वो किसी के मन में तुम्हारा दर्द भी पैदा कर देगा। आपसे प्यार बनाने की कोशिश तो करो। तो ये तो ईको होता है, जैसा लाओगे ना सामने से वैसा ही मिलने वाला है, याद रखना। वर्ष में 2 बार प्रमुख रूप से नवरात्रि और विभिन्न नवरात्रियां भी हमारे यहां हैं, जौ बोए जाते हैं। क्यों? मुझे लगता है और तो अलग अर्थ होंगे ही, कृषि प्रधान देश है, ये है वो है, लेकिन ये बता रहा है कि जो बोओगे वही काटोगे। फिर याद रखना, जो बोओगे फिर वही काटोगे। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से गए? अगर तेरे अंदर प्यार नहीं है, तेरे को प्यार नहीं मिल सकता है। या वही मिलने वाला है जो तू कर रहा है, या जो कर रहा है वो तेरे को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ये खाली नहीं जाने वाला है, ये बीज कभी भी बेकार नहीं जाएगा, याद रखना। तू चाहता है कि मैं खूब लंबी उम्र हो मेरी, तो लंबी उम्र होगी तो एक दिन बुढ़ा तो होगा तू जरूर। हरी बोलना, भगवान करे वृद्धावस्था तक पहुंचो तुम, कभी कोई जवानी में ना चाहिए, क्योंकि वो दर्द जो लोग झेलते हैं वो देखा नहीं जाता है। भगवान सबको लंबा लंबा जीवन दे, दीर्घ जीवन दे, सुखी जीवन दे। और तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में हमारी औलाद हमारी सेवा करे, क्योंकि अगर तुम्हारी बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद सेवा न करे, तुम्हारा तिरस्कार करे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारा अनादर करे, तुम्हारी उपेक्षा करे, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम चाहते हो तो तुम्हारे बुजुर्ग भी चाहते हो कि तुम भी उनके साथ ऐसा करो ना, बस और क्या चाहिए। अगर तुम चाहते हो प्यार, क्या तुम्हें प्यार करना आता है? तुम चाहते हो सम्मान, क्या तुम दूसरों को सम्मान देते हो? तुम चाहते हो सच्चा मित्र मिले तुम्हें कोई, क्या तुम्हें मित्रता निभाना आता है? मेरे से किसी ने कहा महाराज जी हमें सब धोखेबाज मिलते हैं, कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलता। बहुत साल पहले की बात है, तो मैंने इतना ही कहा था, दोस्त इस दुनिया में सच्चा उसको होता है नसीब। दोस्त सच्चा उसको इस दुनिया में होता है नसीब, यानी जिसमें दोस्त बनने की लियाकत खुद भी हो। खुद भी तो दोस्त बनना आना चाहिए ना। क्या तुझे दोस्ती निभाना आता है? जो तू चाहता है मुझे सच्चा दोस्त मिल जाए, तू चाहता है कि परिवार में तेरे को प्यार मिले, क्या तू सबसे प्यार करता है? तू सम्मान चाहता है, क्या सम्मान देता है? तू सेवा चाहता है तो क्या सेवा करता है तू? याद करो, मैंने कहा था हमारे शास्त्रों ने एक वाक्य में बहुत बड़ी शिक्षा दी है, आत्मनः प्रतिकूलानि। जो तेरी आत्मा को प्रतिकूल लगे वो व्यवहार कभी भी दूसरों के साथ मत करो। जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के साथ भी तो करो, पर तुम तो उल्टा करते हो। मैं चाहे गुस्से में बोल लूं पर दूसरा शांति में बोले। हरी बोलना, जोर से बोलो। मैं किसी का अपमान कर लूं पर मेरा कोई अपमान ना करे, मुझे सम्मान मिले। हर आदमी चाह रहा है, वाह। मैं किसी की निंदा कर लूं पर मेरी बड़ाई हो, क्या चाहना है तुम्हारी, वाह 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 वाह। मैं किसी के साथ दुर्व्यवहार कर लूं पर मेरे को सदव्यवहार मिले, वाह। मैं अपने घर में आई बहू को सताता रहूं और मेरी बेटियां ससुराल में सुखी हों, ये मूर्खतापूर्ण कामना नहीं है तो और क्या है? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां ससुराल में सुखी हो जाकर के, तो किसी की बेटी तुम्हारे घर में आई है उसे भी दुखी मत करना मेरे प्यारे बच्चों। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। है? जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वो दूसरों से बोलो। आपको याद होगा मैंने एक आप बीता उदाहरण सुनाया था। आप बीता उदाहरण, हिमालय की यात्रा, जब भारत की पदयात्रा मैंने की तो हिमालय की यात्रा के दौरान एक बार बहुत ऊंचाइयों पर हम लोग जा रहे थे। घाटी थी, सीधी चढ़ाई थी, चारों ओर बर्फ के पहाड़। लोग काफी थे साथ में, कहने लगे महाराज जी सीधी चढ़ाई है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बैठो, सबका ध्यान रखना चाहिए। याद रखना ये समाज एक चेन की तरह है, कमजोर से कमजोर कड़ी भी अपना महत्व रखती है। वो कमजोर कड़ी भी टूट गई तो चेन बेकार हो जाएगी। चेन अगर सही चढ़ाई रखना है तो हर कड़ी को पिरो करके रखना, कभी टूटने मत देना, याद रखना। अरे बोल, सबका महत्व है। मैंने कहा बैठो, आप सारे बैठ गए, चरणों में प्रणाम किया, थोड़ा थोड़ा प्रसाद वितरण हुआ। लेने के बाद ऐसे लगा कि अभी सब भूखे हैं,
भोजन के नहीं, प्रसाद के नहीं। महाराज जी असली प्रसाद भी तो दो ना। हरि बोल। रोज कुछ ना कुछ नया सुनाता था ईश्वर की कृपा से, रोज कुछ ना कुछ नया बताता था ईश्वर की कृपा से। उस दिन मेरा कुछ मन नहीं किया उन्हें बताने का या सुनाने का, बस मैंने जोर से कहा राम। क्या बोला? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। तो मैंने कहा ना घाटी थी, और घाटी में आप जानते हैं आवाज इको होती है, गूंजती है। एक बार मैंने राम कहा तो 4 बार आवाज आई राम 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 राम। महाराज जी को सिखाओ ना। पता नहीं उस दिन मेरे को क्या हुआ, मैंने उससे भी ज्यादा जोर से कहा तेरा भला हो। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? मैंने एक बार कहा तेरा भला हो, तेरा भला हो। 4 बार गूंज करके आवाज आई तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा। महाराज जी क्या कर रहे हो, कुछ सिखाओ ना। मैंने कहा और क्या सिखाऊं तुम्हें, और क्या समझाऊं मेरे प्यारे बच्चों। इंसान तो क्या बर्फ और पत्थर की चट्टानों। एक बार मैंने कहा तेरा भला हो, वो 4 बार मुझसे कह रहे हैं कि तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो, तेरा भला हो। और एक इंसान नहीं, इंसान तो क्या बर्फ और पत्थर की चट्टानों से भी अगर मैंने कहा होता कि तेरा बुरा हो, वो कहती ना ना तेरा तो भलाई हो, ना ना तेरा तो भलाई हो, ना ना तेरा तो भलाई हो, कहती कभी? तुम फिर कैसे इंसानों से कामना करते हो कि जो व्यवहार हम करते हैं उसका उल्टा व्यवहार हमें मिल जाए। एक बर्फ और पत्थर की चट्टान के प्रति जो भावना रख रहा हूं 4 बार लौटा के मिल रही है। फिर तुम गुस्से में बात करो, दूसरा शांति में बात करे। तुम अपमान करो, तुम्हारा कोई सम्मान करे। तुम किसी की निंदा करो और वो तुम्हारी स्तुति करे। तुम किसी की बेटी को सताओ, तुम्हारी बेटियां सुखी रहे। तुम अपने बुजुर्गों का अपमान करो, तिरस्कार करो, और तुम्हारी बुढ़ापे में सेवा हो। धोखे में जी रहे हो, धोखे में। जो तुम अपने लिए नहीं चाहते हो वो व्यवहार कभी दूसरों से करने की कोशिश मत करना। तुम प्यार चाहते हो तो अपने अंदर प्यार जगाओ, प्यार। फिर मैं कह रहा हूं आज प्यार शब्द की बहुत ही तौहीन करते हैं हम लोग। स्वार्थ में संबंधों को जिन्हें आप प्यार समझ बैठते हो, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्षमा चाहते हुए कहूंगा। वासना में गंदगी भरे हुए संबंधों को जिन्हें तुम प्यार समझ बैठते हो, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। साथ रहते 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 लगाव सा हो गया जिसे तुम प्यार समझ बैठते हो, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। कोई किसी वजह से आकर्षण पैदा हुआ, किसी का कुछ देखने में अच्छा लगा, किसी का सुनने में अच्छा लगा, किसी का कुछ अच्छा लगा, और आप उसे प्यार कह बैठे। हरि बोल। मैं उसकी आकर्षण मात्र को प्रेम की संज्ञा नहीं दे रहा हूं। विशुद्ध, निस्वार्थ, निष्केवल, निष्कपट, निष्काम प्रेम साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है, ये कहने में संकोच नहीं करना। जिसका अभाव आज घर में, परिवार में, नगर में, राष्ट्र में और समाज में होता जा रहा है। हमारी सारी की सारी समस्याओं का हल निकल सकता है इस प्रेम से। हरि बोलना। कितनी कितनी हमारे राष्ट्र के सामने भी समस्याएं आ जाती हैं, जटिलतम से जटिलतम, उनका राजनीतिकरण करने लगते हैं लोग। राजनीतिकरण नहीं, आपस में मिलजुल करके सुलझाने की कोशिश करो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में। देखो बड़ी से बड़ी समस्या भी न सुलझ टपकेगा। कोई भी अगर ताला बना है उसकी चाबी जरूर बनी है, याद रखना। दुनिया का कोई ताला ऐसा नहीं बना होगा अभी तक जिसकी चाबी ना हो। ताला बनाने वाला ताला बनाता है, पहले चाबी का इंतजाम कर लेता है। हरि बोल। दुनिया में जो भी समस्या बनी है उसका समाधान भी बना है। तुम सुलझाने की कोशिश तो करो। ऐसी कौन सी दुनिया की समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल सकता है? हरि बोल। और उसके लिए आवश्यक है क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बस यही खोजो। इसका अभाव तो नहीं है हमारे अंदर। हमें धन का अभाव दुखी करता है, हमें संतान का अभाव दुखी करता है,
हमें मकान का अभाव दुखी करता है, हमें व्यापार का अभाव दुखी करता है, पता नहीं क्या क्या अभाव दुखी करते हैं हमें। जिस दिन ज्ञान का अभाव, विचार का अभाव, विवेक का अभाव, संतोष का अभाव और प्यार का अभाव दुखी करने लगा ना, सब अभाव दूर हो जाएंगे। दावे से कह रहा हूं, जहां सेटिस्फेक्शन आने लगा, आपस में प्यार हुआ, तुम जंगल में भी मिलकर के सुखी रह लोगे, अभाव में भी मिलकर के सुखी रह लोगे। एक झोपड़ी में 30-30 लोगों को रहते देखा है, लेकिन 30 कमरे के मकान में 2 भाई नहीं रह सकते, 2 भाई नहीं रह सकते। प्यार नहीं है, अब प्यार है ही नहीं। पहले रहा सा जरा सा कष्ट आया तो हम ढोंगियों पाखंडियों के पास पहुंच जाते हैं। कोई मुंडी हिला हिला के मैं हरि बोल, जोर से बोलो। कोई तंत्र के नाम पर, कोई मंत्र के नाम पर, कोई देवी देवताओं के नाम पर, कोई पाखंड है। क्या कहेंगे वो? ज्यादा से ज्यादा हम सब जानते हैं। क्या जानते हैं? तुम पर किसी ने कुछ कर दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। क्या कर दिया? किसी ने कुछ, बोलो ना, कहीं भी जाके देख लेना, इसके अलावा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। तुम्हारे पर किसी ने कुछ कर दिया है, और ज्यादा बढ़ के कुछ कहना पड़ा, तुम्हें किसी ने कुछ खिला दिया है, और वो भी कोई अपना ही है, वो भी कोई, बोलो ना। पहले ही प्यार नहीं था, अब उस पे भी शक, उस पे भी इसने तो नहीं करा, इसने तो नहीं करा, उसने तो नहीं करा, उसने तो नहीं करा। जो रहा सा प्यार था वो भी खत्म हो गया है। क्यों? गलत कह रहा हूं? बोलो ना, नहीं होता ऐसा। मैं कोरी कथा सुनाने नहीं, मैं तो तुम्हारी कहानी ही तुम्हें सुना करके जीवन की समस्याओं का समाधान देना चाहता हूं, बस। पहले है ही नहीं, अगर होने लगे तो ऐसे लोग खत्म कर देते हैं, या फिर प्यार की बाधाएं हैं जो प्यार को नहीं टिकने देती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कितना भी प्यार हो, किसी का भी प्यार हो, किसी के प्रति भी प्यार हो, कुछ बाधाएं हैं, उनसे बच के रहना अगर प्यार बनाए रखना चाहते हो तो। पति पत्नी का प्यार बनाना चाहते हो, मां बाप बच्चों का प्यार बनाना चाहते हो, भाई भाई का प्यार बनाना चाहते हो, राष्ट्र में एक दूसरे से प्यार बनाना चाहते हो, सदगुरु से प्यार बनाना चाहते हो, भगवान से प्यार बनाना चाहते हो, किसी से भी प्यार बनाना चाहते हो, कुछ बाधाओं से न बचे, कितना भी प्यार हो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बाधा है शंका। बोलो, सबसे पहली बाधा, जहां शंका आ गई, शक आ गया, प्यार किसी का भी, किसी के प्रति कितना भी क्यों ना हो, कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पति पत्नी के मन में शंका आ गई एक दूसरे के प्रति, खूब हंसते थे, खेलते थे, खुशहाल था परिवार, लेकिन अब शक आ गया बीच में। हरि बोलना। बहम का, शक का, शंका का इलाज तो लुकमान के पास भी नहीं था। हरि बोलना, जोर से बोलना। प्यार बचेगा? जहां शंका आ गई वहां प्यार रहेगा? बोलो ना। भाई भाई के मन में शंका आ गई, प्यार रहेगा? मां बाप और बच्चों के मन में शंका आ गई, प्यार नहीं रह सकता है। किसी के प्रति भी जहां शंका आ गई, चाहे वो सांसारिक प्राणी हो, चाहे आध्यात्मिक प्राणी हो, भगवान भी क्यों ना हो, भगवान के प्रति भी जहां शंका आ गई, प्यार नहीं रहेगा, याद रखना। रामायण भरी पड़ी है, भागवत भरी पड़ी है, ग्रंथ भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो बहुत प्यार करते थे भगवान से, बस जरा सी शंका हुई, प्यार खत्म। हरि बोलता। गरुड़ तो भगवान का वाहन था, रात दिन करीब रहता था। भगवान ने मानव रूप में अवतार लिया, कुछ दिन सेवा का मौका नहीं मिला, लेकिन आज नारद जी ने कहा तुम्हें सेवा का मौका मिला है, जाओ जाओ गरुड़, भाग के जाओ। तुम तो सर्पों को खा लेते हो, और भगवान लंका की युद्ध भूमि में नागपाश में बंध गए हैं, नागों को खाओ और भगवान को बंधन से मुक्त करो। नागपाश में बंध गए। बड़ा खुश होके गया, इतने दिन बाद भगवान की सेवा करने का मौका मिला, इतने दिन बाद भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। बड़ा खुश होकर के गया था, जाके सेवा भी की, नागों को खाया, भगवान को बंधन विमुक्त किया, चरणों में प्रणाम किया और वापस लौटने लगा। लेकिन रास्ते में शंका आ गई, ये भगवान है? मेरे दिमाग खराब, नारद के कहने पर सेवा की मैंने इसकी, ये मेरा परमात्मा हो ही नहीं सकता है।
जिसका नाम जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा दे, वो साधारण से सांपों के बंधन में आ जाए, वो भगवान हो ही नहीं सकता है। शेष शैया पर शयन करने वाला साधारण से सांपों के बंधन में आ गया, ये भगवान कैसा भगवान है? ये भगवान नहीं हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता है। शंका आ गई, प्यार खत्म। हरि बोल। भगवान शिव की अर्धांगिनी सती के मन में शंका आ गई, सब प्यार खत्म। भगवान शिव प्रणाम करते हैं, बलि यात्रा में जा रहे श्री राम को, सीता हा सीता हा सीता चिल्ला रहे राम को, भगवान समझ के प्रणाम करते हैं। इसे शंका, ये भगवान है? वो निर्गुण अजन्मा अव्यक्त अगोचर ब्रह्म मानव बन के क्यों आएगा? मानव बना तो जंगलों में क्यों भटकेगा? जंगलों में भटक रहा है तो नारी के विरह में इतना दुखी क्यों होगा? चलो इतने पर भी शिव कह रहे हैं तो भगवान मान लो, पर भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, जिन्हें यह पता नहीं कि मेरी सीता कहां है, वो भगवान कैसे हो सकते हैं? हरि बोल। शंका आ गई, सब प्यार खत्म। गंगा के किनारे बलि यात्रा में श्री राम खड़े हुए, रामायण पढ़ के देखिए कभी, गंगा जी आज उछाल ले रही है, उछाल। तुलसी कहते हैं क्यों उछल रही है आज गंगा जी? बड़ी खुश है गंगा, अपने जन्मदाता को पहचान लिया। ये वही चरण नख हैं जिनसे मैं निकली हूं। ब्रह्मा जी ने इन्हीं चरण नखों को धोया था, कमंडल में डाला था, वही मैंने ऊपर से डाला था, वो शिव जी की जटाओं में आया, उन्होंने एक जटा में से निकाल के मेरे को धरा पर भी भेजा। वही चरण है ये, वही चरण। पद नख निरखे देव सरी हर्षि। बड़ी हर्षित हो रही है, अपने पिता को पहचान करके बड़ी हर्षित हो रही है। श्री राम खड़े हैं लक्ष्मण और जानकी के साथ में गंगा जी के किनारे पर, केवट के साथ। लेकिन अचानक कहने लगी, उसका सब जोश ठंडा पड़ गया। गंगा जी जो उछल रही थी सब शांत। क्या हो गया इसका जोश ठंडा कर? बोले ये भगवान नहीं हो सकते। क्यों? मैंने पहचान लिया था कि ये भगवान है, लेकिन इनकी बातों से लग रहा है ये भगवान नहीं हो सकते। केवट को बार बार हाथ जोड़ रहे हैं, भैया पार कर दो, भैया पार कर दो, भैया पार कर दो। अरे बामन अवतार में जिसने सारी सृष्टि को 2 पैर में नाप कर दिखा दिया हो, तीसरा पैर रखने की जगह ना मिली हो, वो छोटी सी गंगा को, वो भी उसके पैरों से निकली गंगा को पार करने के लिए केवट के निहोरे कर रहा है, वो भगवान नहीं हो सकता है। ये कैसा भगवान है? ये मैं नहीं मानती ये भगवान है। शांत हो गई है, उत्साह ठंडा पड़ गया, ये भगवान नहीं हो सकते। हरि बोल, जोर से बोला। शंका आ गई मन में, शंका आ गई, वचन सुनकर के शंका आ गई। बस काकभुशुंडी के मन में शंका आ गई। रामायण कहती है जो 27 भगवान के अवतार देख चुका है, इस बार क्या भगवान का अवतार में देखने गया, बड़ा खुश होकर के गया, भगवान के बाल लीलाओं को देखूंगा, लेकिन वहां जाके मेरी बुद्धि खराब हो गई। आवत निकट तो हंसहि प्रभु, भाजत रुदन कराए, भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। रामायण कह रही है, हरि बोल। मैं पास आता हूं तो बड़े खुश होते हैं, मैं जब जाने लगता हूं तो रोने लगते हैं। मां, वो कौवा जा रहा है, मां, रोने लगते हैं। ये तो आम इंसान आदमी है जो किसी को देख के खुश हो गया, किसी के बिछुड़ने पर रोने लगा। भगवान को तो ना कभी योग है ना वियोग है, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। जब मैं जाने लगता हूं तो अपना झूठा पुआ मेरी तरफ ऐसे उछालते हैं, फेंकते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान नहीं है। शंका आ गई है मन में। वानर इतने प्यार से सेवा कर रहे थे, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा। हरि बोल। लेकिन जरा सी बात में शंका पैदा हो गई, लगा कि अपना टाइम बर्बाद करा हमने या जंगल में इनकी सेवा करते हुए। लो, इतनी दूर दूर से पहाड़ ला रहे थे, चट्टान ला रहे थे, और किसकी सेवा कर रहे हैं हम? ये भगवान है ये। क्योंकि जैसे ही पुल तैयार हुआ, सेतु तैयार हुआ, श्री राम कहने लगे, वानरों क्या चमत्कार किया है तुमने, वाह 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 वाह, अद्भुत चमत्कार, ना भूतो ना भविष्यति। समुद्र पर पुल, भगवान क्यों शर्मिंदा करते हो? हम कौन होते हैं? तो आपके नाम का प्रताप है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल है। ना ना ना, आपके नाम का प्रताप है। तुम अगर दूर दूर से पहाड़ और चट्टान न लाते तो, नल और नील उनको न छूते तो,
बोले हम चाहे लाते, नल नील के छूने पर वो तैरते, पर समुद्र की लहरों में एक पत्थर उधर जाता एक उधर। ये पुल के रूप में कैसे खड़े हैं प्रभु, जानते हैं आप कैसे खड़े हैं? बोले हम लोग बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान लाते हैं, नल और नील उन्हें छूते हैं। हनुमान उस पर एक पहाड़ पर लिखता है रा, दूसरे पर लिखता है मां। सीमेंट और सरिये की जरूरत नहीं, आपके नाम की तरह जुड़ जाते हैं के सारे। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, रामायण के शब्द हैं। ये आपके नाम का प्रताप है, आपके नाम का चमत्कार है प्रभु, हमारा चमत्कार नहीं है। भगवान कहते हैं तुम्हारी महिमा, वो कहते हैं आपकी महिमा निष्कर्ष नहीं निकला। और व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ के कर्मों में एक क्षण भी नष्ट करना समझदारी नहीं हो सकती है। श्री राम यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं इस समय बर्बाद मत करो बहस में, अंतरहित बहस है। तुम कहोगे आपका चमत्कार, मैं कहूंगा तुम्हारी मेहनत का चमत्कार, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ऐसा करते हैं, परीक्षा करके देखते हैं। प्रत्यक्षम के प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भगवान बोले एक छोटा सा कंकड़ उठा के मैं इसे फेंकता हूं। जब तुम्हारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान तैर सकते हैं, अगर मेरे में शक्ति होगी, मेरा चमत्कार होगा, क्या मेरा छोटा सा कंकड़ भी नहीं तैरेगा? सारे वानर एक स्वर, हाँ हाँ फेंको, हाँ हाँ फेंको, हम जानते हैं ये सब आपका चमत्कार है। भगवान तो कर सकते हैं, मैं नहीं फेंकता किसी को, मैंने रख दिया यहां। भगवान ने छोटा सा कंकड़ फेंका, लेकिन जैसे ही फेंका वो तो डूबता ही डूबता चला गया, डूबता ही गया। हाहाकार मच गया। अरे खोदा पहाड़, निकली चुईया वो भी मरी हुई। हरि बोलना, हम इन्हें भगवान मान के सेवा कर रहे थे, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं। हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैरे, और इनका तो छोटा सा कंकड़ भी डूब गया। वो तो हनुमान जी ऊपर खड़े होकर सबकी बुद्धि को ठीक करते, वरना सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, शंका आ गई मन में, सब प्यार खत्म, ये कोई भगवान भगवान नहीं है। हनुमान कहने लगे अरे वानरों, बुद्धि खराब मत करो, शंका पैदा मत करो। ये शंका प्यार को खत्म कर देती है, भक्ति को खत्म कर देती है। क्यों? अपनी आंखों से देखा है। बोले गलत देखा है तुमने। हमारे बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान भी तैरे और इनका कंकड़ भी क्यों डूबा? बोले मैं बताता हूं। हनुमान कहते हैं ऐ दुनिया के लोगों, वानरों की तरफ इशारा करके, ओ दुनिया के लोगों, जिसे तुम फेंकोगे, जिसे तुम छोड़ोगे, जिसे तुम ठुकराओगे, वो तो इस भवसागर में उबर के ऊपर आ सकता है, लेकिन जिसे परमात्मा ही फेंक देंगे, जिसे परमात्मा ही छोड़ देंगे, जिसे परमात्मा ही टुकड़ा देंगे, वो कभी ऊपर नहीं आ सकता, वो तो डूब ही जाएगा। ये तो बचा लिया, वरना शंका हो गई है। उत्साह से सेवा कर रहे थे, कहां गया वो उत्साह, कहां गया वो प्यार, कहां गई वो भावना, कहां गई वो भक्ति? एक क्षण में खत्म हो जाती है। इसलिए मैं कहा करता हूं, प्रार्थना करते रहना, नजरों से गिराना ना, बोलो, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, दुनिया की नहीं तेरी, नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, मोहन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर समर। हाथ ऊपर, हरि बोल।
नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। मोहन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, मोहन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संवर जाए, सच कहती हूँ मेरी ओ तकदीर संवर जाए, मोहन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए। उदाहरण सुनाऊं तो इतनी लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी शास्त्रों में से, आप में से तो पता नहीं कहां कहां पैदा हो जाए ऐसे। जहां शंका आई, कितना भी प्यार हो किसी के प्रति भी हो, किसी का भी हो, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर अपना प्यार बनाए रखना चाहते हो, अगर है आपके पास, तो बचना शंका से। हरि हरि बोल। दूसरी सबसे प्रमुख बाधा स्वार्थ, बोलो निज हित चिंतन जिसे कह सकते हैं, और सरल शब्दों में स्वार्थ में चिंतन आ जाता है। जहां निज हित चिंतन, अपने बारे में सोचने लगता है आदमी, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या, जहां ये आ गया प्यार नहीं रह सकता है, याद रखना। अच्छा भला प्यार था, लोग कहते थे, मां बाप भी कहते थे, हमारे सामने बेटा अलग अलग हो जाओ, हम सब अपने सामने बंटवारा कर देंगे बेटा, कल को तुम्हारी आपस में लड़ाई ना हो कहीं। मैंने दुनिया के मामले सुलझाए हैं, हमारे घर का मामला सुलझाने को घर में तीसरा आदमी ना आए, यह शर्म की बात हो जाएगी। नहीं पिताजी नहीं, नहीं मम्मी नहीं, हम कभी अलग नहीं होंगे, हमारा बहुत प्यार है आपस में, बहुत प्यार है आपस में। लोगों के कहने पर भी कोई अलग नहीं होना चाहता था। एक दिन कोई एक मंत्रा आ गई घर में, हरि बोल, ओ भैन तेरी जिठानी देते 3 बच्चे, वो भी वड्डे वड्डे, भैन तेरे ते 2 ही, वो भी निक्के निक्के, हरि बोल। तेरी बहस जिठानी के तो 3 बच्चे, वो भी बड़े बड़े, तेरे 2 बच्चे वो भी छोटे छोटे, बिजनेस तुम्हारा इकट्ठा है, प्रॉपर्टी तुम्हारी इकट्ठी है, कल को कभी तुम्हारी बात बिगड़ गई, इसके तो बच्चों की नौकरियां भी लग जानी है, पढ़ाइयां भी हो जानी है, रोजगार भी हो जाने हैं, शादियां भी हो जानी है, भैन तेरा क्या होएगा? मेरे को बड़ी चिंता है तेरी, तेरा क्या होगा? शाम को ही आते ही देखो जी देखो, क्या बात है यार, तेरा मुंह क्यों लड़, ला पानी वानी तो ला, कुछ चाहे, सब बाद में, पहले मेरी बात सुन लो, तुरंत कुछ करो जो अलग हो जाए। क्या कह रही है तू, मजाक कर रही है? मजाक नहीं कर रही हूं, हमें अलग होना है बस। कल तक तो तू मना करती थी नहीं होना, अब क्या हो गया? तुम नहीं समझोगे, वो तो एक मेरी हितैषी, मेरी सहेली आई, उसने समझाया, तब मेरी खोपड़ी के पर्दे खुले। मेरे तो सारे दरवाजे बंद थे, हाय भगवान भला उसका,
तो टाइम से समझा गई, कल को सारा कुछ हो जाता, तब क्या होता मेरा क्या होता, मेरा क्या होता? प्यार हरि बोलना उड़ गया, 1 सेकंड में प्यार उड़ गया। कंस और देवकी सगे भाई बहन नहीं थे जिसे तुम सगे कहते हो, कजन्स थे, लेकिन बड़ा प्यार था आपस में, भाई बहन का प्यार। जैसे आज हम रिश्ते नातों को भी विकृत करते जा रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं है। बहन भाई का ऐसा प्यार दुनिया में देखने को नहीं मिला होगा और बड़ा विलक्षण है। हर भाई चाहता है मेरी बहन की शादी हो समय से, ये कहता है शादी हो गई तो मैं इसके बिना रहूंगा कैसे जिंदा। कंस जैसा अभिमानी, कंस जैसा क्रूर, कंस जैसा आदताई दिल के किसी कोने में प्यार भी रखता है, क्योंकि जहां प्यार आ जाता है ना, निर्दयता अपने आप खत्म हो जाती है, याद रखना। प्यार आते ही तो फिर आदमी के 1 सेकंड में बदल जाता है। इतना आतताई, इतना क्रूर, इतना भयानक, दिल के किसी कोने में प्यार है इसके भी, बस जागृत करने की आवश्यकता है। बहुत प्यार करता है। इसकी शादी हो गई तो मैं कैसे, इतिहास उठा के देखिए, देवकी का विवाह एक उम्र के बाद में हुआ है, होने नहीं दिया। वो भी कब हुआ? जब कंस ने चाहा तब। कंस ने अपना मित्र वसुदेव, उसके लिए वर चुना और स्वयं अपने हाथों से विवाह की सारी प्रक्रिया की, सब अपने हाथ से किए। और जिस कंस ने कभी झुकना नहीं सीखा था, अपने बाप तक को कारागार में डाल रखा था जिसने, आज वो इतना झुक गया, जब विदा होने लगी तो रो रहा है। रथ हाँकने वाले रथवाहन से कहता है तू उतर जा भैया, कम से कम ससुराल तक भी इसके साथ जाऊंगा तो इतनी देर मेरी बहन का साथ मुझे और मिल जाएगा। अभी से इसे विदा करके मेरे प्राण न निकल जाएंगे, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूं। जिसने कभी झुकना नहीं सीखा, आज रथवान को हटा के खुद रथ हाँकता हुआ इतना छोटा सा काम भी करने को तैयार है। ये प्यार तो ऐसी चीज है, भगवान को भी रथवान बना दे, तुमको बना दिया तो कौन सी बड़ी बात है। रथ हाँकता जा रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा है। बहन जरा सी भी कोई परेशानी हो मुझे बताना, तो मैं तेरे पर कष्ट नहीं देख सकता हूं, कभी तेरे को दुखी नहीं दे। एक आंसू तेरा किसी ने अगर तेरी आंखों में लाया, उसकी जिंदगी को नरक बना के रख दूंगा मैं। मार्ग में जा रहे हैं, अचानक आकाशवाणी होती है, अरे ओ कंस, जिसके प्यार में तू इतना पागल हो रहा है, जिसके बिना तू जीने की कल्पना भी नहीं करता है, जानता है इसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। हैं? क्या? इसका 8वां पुत्र मेरा काल होगा, मेरी मौत। निकाली तलवार, देवकी की गर्दन पर रख दी। कहां गया वो प्यार? वसुदेव ने युक्ति संगत ज्ञान का सहारा लिया। ये नहीं कहा कि नारी पर हाथ नहीं उठाते, तब तक तो गर्दन कट जाती। उन्होंने कहा कंस, तेरा विरोध देवकी से नहीं, तो बहुत प्यार करता है, इसकी 8वीं संतान से है ना, हमें अपने अंकुश में रख तू, अपने चंगुल में रख तू, अपने साये में रख तू, हम 8 संतान तक तेरे को सौंपेंगे, तू मारना या छोड़ देना तेरे पर सौंपते हैं। हाँ, अगर इस युक्ति संगत ज्ञान का सहारा ना लिया होता, देवकी का वध हो चुका होता। और कृष्ण अवतार की कथा तो फिर हरि बोलना, जोर से बोलो। क्या हुआ उसको? तड़प रहा है, रो रहा है, बिलक रहा है, रथ हाँक के जा रहा है, इतनी देर और साथ मिलेगा देवकी का, इतनी देर और ससुराल तक जाऊंगा, अपना दोस्त ढूंढा है, इसके घर आता जाता रहूंगा। अचानक क्या हो गया? ये उस देवकी को कितनी दर्दनाक स्थिति में रखा है, कारागार में। संतान पैदा होते ही उसे दीवार में मार देता है, पटक पटक करके मारता है। एक मां के दिल में क्या बीतती होगी जब अपनी पैदा की हुई औलाद को ऐसे तड़प तड़प करके जाते देखा, क्या बीतती होगी।
जो कहता था इसकी आंख में कभी एक आंसू भी कोई लाया तो उसके जीवन को नरक बना दूंगा, आज उसको आंसुओं से भर दिया है, उसकी जिंदगी को क्या बना दिया उसने। कहां गया वो प्यार, कहां गया? मेरा प्रश्न है आपसे। इतिहास को पढ़ने का, सुनने का उद्देश्य क्या है? कुछ प्रेरणा ले हम। जहां निज हित चिंतन, अपना चिंतन आ जाता है, अपने बारे में सोच आ जाता है, स्वार्थमय चिंतन हो जाता है। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये आते ही प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहली बाधा है शंका, जहां आ जाएगी प्यार, बोलो, नहीं रहेगा। दूसरी प्यार की बाधा है स्वार्थ, निजहित चिंतन, जहां आ जाएगा प्यार नहीं रहेगा। तीसरी प्यार की प्रमुख बाधा है झूठ, कपट, छुपाव, जहां आ जाएगा प्यार नहीं रहेगा। किसी का भी प्यार हो, किसी के प्रति भी, और कितना भी प्यार हो। सती और भगवान शिव, भगवान के प्यार की बता रहा हूं मैं, आम आदमी के प्यार की चर्चा नहीं कर रहा हूं। सती और भगवान शिव बहुत प्यार करते हैं, आदर्श जोड़ा है ये, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। दक्षिण में अगस्त ऋषि के यहां कथा सुनने गए हैं कैलाश पर्वत से, तभी साथ में लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैंने अभी पहले आपको बताया। सती ने नहीं स्वीकार किया कि ये भगवान है। ये भगवान ने कहा जाओ परीक्षा ले लो, अगर तुम्हें नहीं विश्वास होता है तो। जाकर के परीक्षा ली, सीता का रूप धारण किया। अब जब वापस लौटी, भगवान शिव ने पूछा क्या परीक्षा ली देवी? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली प्रभु, मुझे आपके वचनों पर भरोसा है। आपने कहा भगवान है तो भगवान है, मैंने भी भगवान समझ करके प्रणाम कर दिया। तब शंकर देखे धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शिव ने ध्यान लगा के देखा, हरि बोल, सारा चरित्र सामने आ गया। इसने मुझसे झूठ बोला, इसने मुझसे छुपाव किया, इसने मुझसे कपट किया। भगवान शिव इतना प्यार करते हैं सती से, लेकिन अब सारा प्यार खत्म हो गया। तुरंत हृदय से परित्याग कर देते हैं, आज से ये मेरी पत्नी के रूप में नहीं रहेगी। कैलाश पर्वत पर भी रहे, जाकर के तो 87,000 वर्ष समाधि लग गई है, देख भी नहीं रहे उसकी तरफ। समाधि भी टूटी है तो उठ करके भगवान का नाम लेने लगे हैं, उससे कोई चर्चा भी नहीं की है इतने वर्ष बाद भी। सती और शिव के जैसा प्यार तो कहीं नहीं होगा। कहां गया वो प्यार? जहां कपट आ जाएगा, जहां झूठ आ जाएगा, जहां खत्म प्यार, 1 सेकंड लगेगा, याद रखना 1 सेकंड, क्योंकि जब झूठ तुम बोलोगे वो हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन उजागर होगा वो झूठ। और सामने कोई अंतर्यामी है तो उससे तो क्या छुपेगा? अरे बोल, वो कुछ कहे ना कहे सब जानता है। अरे बोल, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, लिफाफा देख के मजमून भांप लेते इसमें क्या लिखा है। अरे बोल रहा है, वो कहे ना कहे, knows everything। अरे बोल, जोर से बोला था। और जब पता लगेगा कि इसने मुझसे झूठ बोला, मुझसे, इतना आते ही दरार आ जाएगी प्यार में। मुझसे झूठ बोला क्योंकि हृदय को ठेस पहुंची है। जिस हृदय में प्यार है वहां ठेस आते ही हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। प्यार खत्म, जरा सी दीवार आते ही। मैंने आपको याद होगा बहुत साल पहले एक उदाहरण सुनाया था पानी और दूध के प्यार का। ये छोटा सा उदाहरण सुना करके ही पूर्ण करूंगा क्योंकि